देखिए 56 इंच के सीने पे क्या 6-7 इंच की भी जगह नहीं बिछी कि वो डिग्री दिखा सके। इतनी जगह भी नहीं है। तो मोर को दाना खिलाते रहते हैं, मन की मार करने कैमरे में झांक के कूद आते हैं, तब दिखाते हैं। झोले में मोदी कितना बड़ा झोला है जिसमें रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, लाल किला, रोड सब जा चुका है। इतना बड़ा झोला। तो मैं कहती हूँ मोदी जी आप झोला उठा लीजिए, आपकी फकीरी से हम लोग तंग हैं। मेरे को अभी भी याद है जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने की कह रहे हैं, मोदी ने राम मंदिर बना दिया। मोदी ने राम मंदिर नहीं बनाया है। मैंने एक नारा लिखा था, लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम। अडवाणी जी और अटल जी ने एक रैली निकाली थी जिस राम मंदिर की यात्रा के लिए। उनकी वजह से राम मंदिर बना। कोई नहीं कर सकता वो काम करते हैं, वो दूसरों की पार्टी करा के आ जाते हैं। ट्रम्प को बोल के आए कि अगली बार ट्रम्प को हार भी गया, बड़ी ऐसी गिरफ्तार तक हो गया, जेल भी हो गई उसे। फिनलैंड के प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया। कोई भैया कोई चांस ही नहीं था हारने का। बहुमत से जीत रही थी, हार गई। शरीफ के पास गए, शरीफ देश से भाग गया। देखिए हाँ, संजय आबो के पास गए, संजय आबो हार गए। और क्या करेंगे मोदी जी कभी अपने आप से भी ऐसे हाथ मिला लो, हम भी चाहते हैं। एंटायर पॉलिटिक्स डिग्री उनकी फेक है। एंटायर पॉलिटिक्स तो तब 1983 में कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, डिग्री कैसे कर ली उसने। मास्टर्स ऑफ आर्ट कंप्यूटराइज्ड राइटिंग में कंप्यूटर तब थे ही नहीं, कंप्यूटराइज्ड राइटिंग तब होती ही नहीं थी। मोदी जी ने उस टाइम मेल कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। ये जुमले क्या, वो तो इतना झूठ भी बोलते हैं कि उनसे ज़्यादा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। अब तो हमको भी झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। घर घर क्या, जब घर घर मोदी हर हर मोदी कहते हैं तो घर घर जाके डिग्री भी दिखाओ। क्यों नारा दे रखा है घर घर मोदी हर हर? देखिए लगातार जो है आज का सवाल और सवाल पर जवाब विवाद छिड़ रहा है कि मोदी जी आखिर डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं। उन्हीं तमाम मुद्दों से लेकर हमारे पास में संदीपनी जी है, संदीप से बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम संदीपनी मिश्रा है जी। क्या कहना चाहेंगे, आजकल जो है विपक्ष खासकर जो है आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि मोदी जी डिग्री दिखाए, लेकिन वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि डिग्री दिखाना चाहिए पहले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया की डिग्री तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब जिनकी डिग्री, जो इतने अच्छे काम कर रहा है वो आदमी, डिग्री हम दिखा भी देंगे, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। हम दिखाएंगे, बिल्कुल डिग्री है तो हम दिखाएंगे। बाहर आने दीजिए उनको बाहर भेजिए और हम डिग्री दिखाते हैं, बिल्कुल। आखिर जो सवाल उठाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि डिग्री दिखाएं, आवश्यकता क्यों पड़ रही है डिग्री दिखाने की? मोदी जी की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि कुछ काम नहीं किया। अगर कोई काम, क्या कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जिससे देश को खुशी पहुंचे, देश का विकास हो, देश के लोग उत्साहित हो कि मोदी दोबारा आए। लोग तो अब खिलाफ हो चुके हैं मोदी के, मोदी आना ही नहीं चाहते। वो तो कहते हैं विकास किया है देश में, बहुत अच्छा काम करे, 56 इंच का सीना बड़ा लगातार आगे काम करता जा रहा है। देखिए 56 इंच के सीने पे क्या 6-7 इंच की भी जगह नहीं बिछी कि वो डिग्री दिखा सके। इतनी जगह भी नहीं है। जो मोर को दाना खिलाते रहते हैं, मन की मार करने कैमरे में झांक के कूद आते हैं, तब दिखाते हैं डिग्री। क्या जा रहा है? मोर को तो बड़े चाव से खाना खिलाते हैं, कभी योगा करते हैं तब मोर आ जाता है। मोर को दाना एक हाथ से खिलाओ, एक हाथ से ऐसे डिग्री दिखा दो, क्या जा रहा है? आखिर डिग्री दिखाने का सवाल जनता नहीं पूछ रही है, बोले विपक्ष क्यों आवाज उठा रही है? विपक्ष ही जनता है, जनता ही विपक्ष है। विपक्ष में ही जनता तो साथ है ही नहीं। जनता क्या हो गई? विपक्ष हो गई। जनता तो कोई साथ ही नहीं। जितने वोट करते हैं उनके कार्यकर्ता कर देते हैं या अपने पार्टी के लोग कर देते हैं। बाकी जो जनता है वो कुछ अंधभक्त भी है। कोर्ट के द्वारा नोटिस भी मिल चुका है आम आदमी पार्टी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विपक्ष घबरा रहा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं घबरा, आम आदमी पार्टी से तो घबरा रहा है। बिहार में भी घबरा रहा है, राहुल गांधी से भी घबरा रहा है। नितिन जी को आप देख सकते हैं, 9 घंटे उन पे भी कार्रवाई की है। किस लिए? सब पे घोटाले के एक जैसे आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि और कुछ है ही नहीं उन पे। सिर्फ एक ही आरोप लगाना होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का, वो चाहे किसी में भी लगा दो। तो इतनी घोटालों की बात कर रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं कि जो है भ्रष्ट सरकार, बता रहे हैं वो बीजेपी पे लगातार आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे भ्रष्ट सरकार है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अगर भ्रष्ट सरकार है तो बीजेपी तो आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं भ्रष्ट सरकार। कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप जो लगाए वो तो सारे फर्जी हैं, सब निकल के। आप मेरे को कोई आरोप बता दो, कौन सा आरोप लगाया गया है? आरोप बताइए, सत्येंद्र जैन पे कौन सा आरोप लगाया गया? बोले शराब घोटाला देखिए और शिक्षा घोटाला, हम दोनों में देखिए आबकारी नीति के तहत बंद कर दिया। वो तो मनीष सिसोदिया जी पे लगाया है। सत्येंद्र जैन पे क्या लगा है? सत्येंद्र जैन पे क्या लगा है? आपको खुद ही नहीं पता है ना, किसी आपको क्या, पूरे देश को ही नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कौन सा आरोप है। बस ऐसे ही रख रखा है अंदर। क्यों?
वही तो छानबीन हो रही है ना। छानबीन किस लिए कर रहे हैं जब कोई आरोप ही नहीं है। सब पे एक आरोप लगा रहे हैं ताकि सारे विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचारी कह दिया जाए। मैं तो हमेशा कहती हूँ भ्रष्टाचार की अम्मा बीजेपी है। बीजेपी भ्रष्टाचार की अम्मा है, ये सब जानते हैं। नारदा शारदा घोटाला देख लो, या ना राणे को देख लो, येदियुरप्पा को देख लो, हेमंत को देख लो, सारे बीजेपी ज्वाइन हो गए, कुछ घोटाले का वो नहीं हुआ। आपका प्रधानमंत्री के पास सिर्फ एक ही काम बचा है कि लोगों को घर घर जाकर डिग्री दिखाएंगे। घर घर क्या? जब घर घर मोदी हर हर मोदी कहते हैं तो घर घर जाके डिग्री भी दिखाओ। क्यों नारा दे रखा है घर घर मोदी हर हर मोदी? और भी काम है प्रधानमंत्री के पास। और भी काम है क्या? इससे बड़ा क्या काम है कि डिग्री नहीं दिखा सकते? ये मोर को दाना दिखाना काम है, बाहर विदेश में जाके टूर करना काम है, और क्या काम है? वहाँ पे जाके सरकार गिरा के आ जाते हैं बाकी लोगों की, और क्या है? पॉलिटिकल साइंस पर भी तो चर्चा हुई थी, दिखाई थी। एंटायर पॉलिटिक्स डिग्री उनकी फेक है। एंटायर पॉलिटिक्स तो तब 1983 में कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, डिग्री कैसे कर ली उसमें? मास्टर्स ऑफ आर्ट कंप्यूटराइज राइटिंग में कंप्यूटर तब थे ही नहीं, कंप्यूटराइज राइटिंग तब होती ही नहीं थी। मोदी जी ने उस टाइम मेल कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। ये जुमले क्या, वो तो इतना झूठ भी बोलते हैं कि उनसे ज़्यादा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। अब तो हमको भी झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। उनसे आएंगे रात के 8 बजे मन की मार करने, कैमरे में झाँक कर आएंगे, बस। शिक्षा को बड़ा महत्व देखते हैं। देखिए बच्चों से बात करते हैं, स्कूलों में जाकर बच्चों से क्लास की बात करते हैं। वो मैं कहती हूँ मोदी जी पे एक छड़ी है, जादू है कुछ। जादू से छड़ी घुमाएंगे, नकली स्कूल बन के तैयार। जादू से छड़ी घुमाएंगे, नकली डिग्री बन के तैयार। जादू से छड़ी घुमाएंगे, क्या होगा? मेल पहुँच जाएगी अपने आप। जब कंप्यूटर भी नहीं है, मेल पहुँच गई। सोचिए, जादू है मोदी जी पे कुछ। ऐसा करते हैं वो, जब कोई नहीं कर सकता वो काम करते हैं वो। दूसरों की पार्टी करा के आ जाते हैं। ट्रम्प को बोल के आए कि अगली बार ट्रम्प को हार भी गया, बड़ी ऐसी गिरफ्तार तक हो गया, जेल भी हो गई उसे। फिनलैंड के प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया, कोई भैया कोई चांस ही नहीं था हारने का। बहुमत से जीत रही थी, हार गई। शरीफ के पास गई, शरीफ देश से भाग गया। देखिए, हाँ संजय आबो के पास गए, संजय आबो हार गए। और क्या करेंगे मोदी जी? मोदी जी कभी अपने आप से भी ऐसे हाथ मिला लो, हम भी चाहते हैं कि आप भी हार। तो विदेशों में जाकर दौरा करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, पढ़े लिखे होने का महत्व भी बताते हैं। जिसको जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो शिक्षा पे चर्चा क्या करेगा? परीक्षा पे कुछ ऐसे करके करा था ना उन्होंने। हाँ, परीक्षा पे चर्चा, वो क्या करेगा जिसपे खुद ही डिग्री नहीं है? मोदी जी सीबीएसई के बोर्ड आने वाले हैं बच्चों के, आप उनको बता रहे हो परीक्षा पे चर्चा, और खुद आप पे डिग्री नहीं है। इससे बढ़िया तो मोदी जी आप यही कर दीजिए कि बच्चों को पढ़ने दें, अपनी शिक्षा पे काम तो बोल रहा है ना उनका, देश में देखिए सब अच्छा चल रहा है। आप बताइए क्या काम बोल रहा है? आप कोई काम गिनवाइए मुझे। G20 देखिए आ गया, देश में बड़ा जोर शोर से चल रहा है। G20 से क्या लोग शिक्षित हो जाएंगे? क्या किसी को बीमारी है वो ठीक हो जाएगी बीमारी? G20 क्या ऐसी दवाई है जिसको घोल के देख लो टीवी पे, गोदी मीडिया दिखाएगा और आप ठीक हो जाओगे? पर विदेशों से तो लोग आ रहे हैं ना देखने के लिए, देश में देखिए। तो विदेशों से लोग आ रहे, विदेशों के लोगों का क्या भला होगा? विदेशों के लोगों का भला थोड़ी ना होगा। देश के लिए कुछ काम करो। और एक G20 के अलावा और कोई काम बताइए, बताइए। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, देखिए। हिंदू राष्ट्र में अगर आप राम राम भी कर रहे हो तो राम राम करने के लिए भी मुझे शिक्षित होना जरूरी है, जो और वो शिक्षा लेना भी जरूरी है। और शिक्षा कौन दे रहा है? मनीष सिसोदिया जी दे रहे हैं, वो सब जानते हैं। आपको, मेरे को अभी भी याद है जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने की कह रहे हैं, मोदी ने राम मंदिर बना दिया। मोदी ने राम मंदिर नहीं बनाया है। मैंने एक नारा लिखा था, लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम। अडवाणी जी और अटल जी ने एक रैली निकाली थी जिस राम मंदिर की यात्रा के लिए, उनकी वजह से राम मंदिर बनाया। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कार्यवाही की वजह से राम मंदिर का फैसला निकाला है। सुप्रीम फैसला था उनका। उसमें पता है क्या हुआ था? मेरे को अभी भी याद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी थे, उनकी कलम से लिखा गया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बना, राम मंदिर ही नहीं था, साथ में एक मस्जिद का भी बताया था उन्होंने। सिर्फ एक राम मंदिर नहीं था, अयोध्या में ही मस्जिद होता। राम मंदिर तो बड़े धूमधाम से बन रहा है, मस्जिद काहे नहीं बन रहा है? मस्जिद भी बनना चाहिए। पर देश की जनता खुश है, देखिए देश की जनता। आप अब ये कह देंगे कि जितने भी लोग विपक्ष में वो देश की जनता ही नहीं है। मोदी कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी का भरोसा नहीं है। अगले दिन आएंगे जनता ही नहीं है, अगले दिन कहेंगे नहीं जनता है लेकिन हमारे को वोट देगी तब जनता है। कुछ भी कह सकते हैं वो।
विपक्ष लगातार जो है हमला बोलता है कि अडानी के मामले पर क्यों नहीं बोलती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि सबूत तो दिखाओ। सबूत तो सारे सबूत हैं। अडानी को सारी 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी के पास, सारी चीजें अडानी के पास। लास्ट में बोला था कि एयरपोर्ट उन्हीं का होगा जिनको हैंडल करना होता हो। लास्ट एंड मोमेंट में कैंसिल कर दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी के। क्या चल रहा है? विदेश यात्रा करते, सारी विदेश यात्रा किसके अंडर है? अडानी के अंडर है। कुछ नहीं करेंगे मोदी जी। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हम दो हमारे दो चल रहे हैं और कुछ नहीं है। कौन दो? अब छोटा भाई मोटा भाई दो है और अंबानी अडानी दो है, और क्या है? पर वो तो कहते कोई लेना देना नहीं है मेरा अडानी के मामले से। अडानी के मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सारी चीजें अडानी के झोले में जा रही हैं। बताओ क्या हो रहा है? कोई झोले में मोदी, कितना बड़ा झोला है जिसमें रेल भेल तेल सेल जहाज एयरपोर्ट एयरलाइंस लाल किला रोड सब जा चुका है। इतना बड़ा झोला। तो मैं कहती हूँ मोदी जी आप झोला उठा लीजिए। आपकी फकीरी से हम लोग तंग आ चुके हैं, और जाते जाते अपना झोला भी चेक कराइएगा कि झोले में जा क्या रहा है, झोले में क्या क्या जा रहा है। हमको देखना है आपके झोले में क्या क्या है। बोले मोदी मैजिक चलेगा, देखिए 24 में फिर से आ जाएगी। देखिए वो तो अब आने वाले वक्त में देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति में भविष्यवाणी नहीं की जाती है। किसी का भी तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देखूंगी तो नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे।